students, welcome to Vyas. In this lecture, we are going to explain you about what is self-balancing system and adjustment accounts. How adjustment accounts are opened. So first of all, what is self-balancing system? It is not possible to prepare separate trial balance of each ledger. जब हम each लेजर अकाउंट बनाते हैं लेजर बुक्स के अंदर, जैसे सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर, तो उनसे अलग अलग ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम एक सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम यूज लेते हैं, जिससे कि हम जनरल लेजर में एक टोटल डेटर अकाउंट और एक टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं और इट इज पॉसिबल कि हम ट्रायल बैलेंस बना लें, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अब अगर हर एक लेजर से हमें ट्रायल बैलेंस बनानी है तो उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में यह पॉसिबल है कि हम हर लेजर बुक से क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय प्रिपेयरिंग एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम वी प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट अकाउंट्स अंडर ऑल दी 3 बुक्स। जैसा कि आपको पता है कि जो लेजर है उसको अपन ने 3 बुक्स में डिवाइड किया हुआ है, सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। तो सेक्शनल बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, इस जनरल लेजर में 2 अकाउंट ओपन कर देते हैं, जिसका एक का नाम होता है टोटल डेटर्स अकाउंट और अनदर इज टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। बट इन सेक्शन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम हम इन तीनों में ही एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं, जस्ट लाइक दिस। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, इन जनरल लेजर हम 2 एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं, एक सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और एक परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर इन सेल्स लेजर वी प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड इन परचेज लेजर वी ओपन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो दैट इज द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। बाय ओपनिंग एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करने से वो जो भी लेजर होती है वो सेल्फ बैलेंस्ड हो जाती है। कैसे? इसका फॉर्मेट क्या होता है, आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक टोटल डेटर्स अकाउंट, जस्ट इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है। अदरवाइज जो आइटम्स हम टोटल डेटर अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखते हैं वही सेम हम इस अकाउंट के भी डेबिट साइड में लिखते हैं। जो आइटम्स हम टोटल डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं उस यहां पर भी हम सेम करते हैं। देखिए, सेल्स, BR, डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस। लेकिन तरीका क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं अपन टू बैलेंस BD, क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस डेटर का डेबिट बैलेंस होता है। बाय बैलेंस BD भी लिखते हैं, ये अभी मैं एंड में इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा। कॉन्ट्रा बैलेंस क्या होता है, उससे आपको ये समझ में आएगा कि बाय बैलेंस BD क्यों लिखा है। फिर यहां लिखते हैं टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसा कि हम जनरल लेजर में इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, सेम बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और वो सारे आइटम्स जो हम टोटल डेटर के डेबिट साइड में लिखते हैं, सेल्स, BR डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज, कैश रिफंड और BR एंड्रोस्ड और डिस्काउंट डिसअलाउड। ऑलरेडी हम डिस्काउंट दे चुके थे, अब हमने डिसअलाउ किया तो वापस उसको डेबिट कर देंगे। सेम वही फंडा है, अगर आपके डेटर्स इंक्रीज होते हैं तो इसको डेबिट में कर दो, अगर डेटर डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट साइड में लिख दो। सेम डेटर से कैश रिसीव हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, BR रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ, बैड डेब्ट्स किया, अलाउंसेस रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू परचेज लेजर टू सेल्स लेजर एंड सेल्स लेजर टू परचेज लेजर। तो इट इज द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन द सेम वे वी प्रिपेयर इन जनरल लेजर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये भी सेम उसी तरह बनता है जिस तरह टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनता है। जो आइटम्स टोटल क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आते हैं यहां पर भी वही आते हैं, जो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं यहां पर भी वही आते हैं। सेम बाय बैलेंस BD होगा, लेकिन टू बैलेंस BD भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ मे बी अ कॉन्ट्रा बैलेंस, कॉन्ट्रा बैलेंस हो सकता है। कॉन्ट्रा बैलेंस क्या होता है वो इस चैप्टर के एंड में। बाय
Ledger adjustment account, again because it is opening in ledger general और टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. परचेज किया, बीपी विड्रॉन, इंटरेस्ट चार्ज, कैश रिफंड, बीआर एंड्रोस डिसऑनर्ड, कैरेज, नोटिंग चार्जेस और चेक डिसऑनर्ड. इधर कैश पेड टू क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, बीपी एक्सेप्टेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बीआर एंड्रोस, अलाउंसेस एंड ट्रांसफर्स. अगेन क्लोजिंग बैलेंस मे बी debit or may be credit or may be debit. This is in general ledger adjustment, in general ledger purchase ledger adjustment account. Now in sales ledger general ledger adjustment account, अब हम सेल्स लेजर के अंदर क्या करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट ओपन करेंगे और ये इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर. जो अभी हमने जनरल लेजर अकाउंट ओपन किया था, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सेम उसी तरह होता है. यहां देखें, जब हम सेल्स लेजर बनाते हैं तो टू सेल्स आता है, जबकि यहां पर क्या आएगा, सेल्स इधर आएगा, बीआर डिसऑनर्ड इस साइड आएगा, नोटिंग चार्जेस क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट चार्जेस, कैश रिफंड क्रेडिट साइड, बीआर एंड्रोस और डिस्काउंट डिसअलाउड दिस साइड. बिल्कुल ऑपोजिट. ऑपोजिट का मतलब है कि जो आइटम्स हमने डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे थे वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जो क्रेडिट साइड में लिखे थे उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे. जब हम डेटर अकाउंट बनाते तो कैश रिसीव्ड क्रेडिट साइड में होता है, बट यहाँ पर डेबिट साइड में होगा. सेल्स रिटर्न, बीआर रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, allowances or transfer to purchase ledger to sales ledger and transfer to sales ledger to purchase ledger. सेम इसी तरह जो इन परचेज लेजर जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है वो बिल्कुल उसका उल्टा होता है इन जनरल लेजर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ये देखिए, परचेज को क्रेडिट किया जाएगा, बीपी विड्रॉन, इंटरेस्ट चार्ज, कैश रिफंड, बीआर एंड्रोस डिसऑनर्ड, कैरेज, नोटिंग चार्जेस और चेक डिसऑनर्ड. इधर कैश, परचेज रिटर्न, बीपी एक्सेप्टेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बीआर एंड्रोस, अलाउंसेस और ट्रांसफर इस साइड में आता है. तो ये है इन परचेज लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. So what is the summary of this lecture? That is, what is self balancing system. In self balancing system, 3 ledger books. First, in general ledger, in sales ledger and in purchase ledger. In general ledger we prepare 2 adjustment accounts, that is sales ledger adjustment account and purchase ledger adjustment account. In sales ledger we prepare general ledger adjustment account and in purchase ledger again we prepare general ledger adjustment account. तो जब हम इन सबको देखते हैं तो सेल्स लेजर अकाउंट जो होता है वो एग्जैक्टली टोटल डेटर्स अकाउंट की तरह होता है. परचेज लेजर जो होता है वो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की तरह होता है, जो हमने सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में देखा था. जब हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं इन सेल्स लेजर तो वो टोटल का डेटर्स का ऑपोजिट होता है, और जब हम इन परचेज लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाते हैं तो वो टोटल क्रेडिटर्स का ऑपोजिट बैलेंस ऑपोजिट होता है. बिल्कुल, जो हमने डेबिट किया उसको क्रेडिट में लिखना है, जो क्रेडिट में किया उसको हमें डेबिट में लिखना है. नाउ स्टार्टिंग के में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रा क्या होता है, कॉन्ट्रा बैलेंस. कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्रोडक्टरी. कॉन्ट्रा बैलेंस क्या होता है? तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो डेटर्स अकाउंट होते हैं, डेटर्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिटर्स अकाउंट जो होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है.
लेकिन जब इसका क्रेडिट बैलेंस हो जाए और जब इसका डेबिट बैलेंस आ जाए तो हम उसको कॉन्ट्रा बैलेंस कहते हैं। समझ में आई बात? डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको टोटल डेटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो कैसे पॉसिबल है कि या तो रिफंड जो किया, रिटर्न जो किया आपने, वो रिटर्न किया आफ्टर पेमेंट रिसीव्ड, और क्रेडिटर में भी सेम, अगर आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो वो पेड करने के बाद आपने रिटर्न किया या ज्यादा पेमेंट कर दिया। डेटर्स का भी सेम सिचुएशन है कि डेटर से जो हमें पैसा रिसीव होना था उससे ज्यादा हमें रिसीव हुआ। डेटर से हमें रिसीव होना था 5000 रुपीज बट वी रिसीव्ड 6000 रुपीज, तो 1000 हमने जो ज्यादा रिसीव किया है दैट इज दी कॉन्ट्रा बैलेंस। तो कॉन्ट्रा बैलेंस क्या होता है? कॉन्ट्रा बैलेंस की जो एक्चुअल में उनका बैलेंस है उसका ऑपोजिट बैलेंस जब आता है तो हम उसे कॉन्ट्रा बैलेंस कहते हैं। Hope you all understand this topic, self-balancing system. Thank you so much. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे सेल्फ और सेक्शनल बैलेंसिंग के।